हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरा व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा था नीदरलैंड का वर्क वीजा प्रोसेस, जॉब रिक्वायरमेंट्स और खर्चा को लेकर के। क्या यहाँ का प्रोसेस इंडिया से हो सकता है? क्या इंडियंस को नीदरलैंड में जॉब मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कौन जा सकता है? इस तरह का कई क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीदरलैंड है कहाँ पर। तो नीदरलैंड आपको दिखेगा यूरोप यूनियन में, एक शेंजन जोन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप जाते हैं, यहाँ का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप 29 कंट्री में आसानी से घूम फिर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि ये शेंजन जोन में आता है। दूसरा, नीदरलैंड का जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है एज एन इंडियन। अगर आप इंडिया से जाते हैं तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है रहन सहन के लिए। बात करें लैंग्वेज का, भाषा का, तो यहाँ पर डच, फ्रेंच और इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। धीरे धीरे वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। बात करें और डिटेल्स में नीदरलैंड के जॉब्स को लेकर के, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं नीदरलैंड तो नीदरलैंड के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कुछ नियम है उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपका उम्र 21 साल से लेकर 45 साल का होना चाहिए। इसके लिए मैं कई बार ये कहा है कि जो यंगस्टर हैं उसे मेरा वीडियो देखना चाहिए। अगर आप एज ए पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट सबके पास हो जाता है, लेकिन नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुतों को तो नौकरी ही नहीं मिलता है। और ये चैनल जो है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकें, आप अपने करियर में थोड़ा आगे निकल सकें। ठीक, लेकिन लोग क्या करते हैं, 25 साल तो पढ़ाई में ख़त्म हो जाता है, 35 साल होते होते बस मौज मस्ती में ख़त्म हो जाता है। जब लोगों को उम्र 40 साल होता है तब लोगों को समझ में आता है कि यार क्या हमें नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, स्कूल है, बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, 40 साल में अगर आप नौकरी ढूंढेंगे मेरा दोस्त तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप इंडिया में ढूंढें चाहे विदेश में ढूंढें। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे ही आपका 23-24 साल में पढ़ाई कंप्लीट होता है, स्किल वाला कोई काम करना चालू कर दें। एक बार आप स्किल वाला काम चालू करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे जॉब मिलने लगेंगे, आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। इसी के साथ आप अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं यार, आप लोगों को तो बस शॉर्ट देखने में फुर्सत नहीं है, या फिर ऐसे आप न्यूज़ देखते हैं जो आपका करियर के लिए कोई रिलेट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं मेरे को तो अपने बच्चों को जरूर बोलें ये चैनल को देखने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए। तो हम बात कर रहे थे नीदरलैंड में जॉब्स के बारे में, तो मैंने बता दिया एज का लेके। दूसरा, आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होना जरूरी है, बिना स्किल्स का जॉब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कुछ ना कुछ स्किल्स सीखने का। तीसरा, जब भी आप जॉब के लिए सोचते हैं तो पहले बहुत रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 साल तक रिसर्च करते रहें। आपको रिसर्च करना है उस देश के बारे में जहां आप जाना चाहते हैं, सैलरी के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में, सब कुछ एक बार आप सोच समझ लेते हैं फिर अप्लाई करना चालू कर दें। हालांकि ये बहुत सारे बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल। जो एक बार एज क्रॉस हो जाता है उसके बाद ही लोगों को समझ में आता है, क्योंकि मेरे पास जितना भी काउंसलिंग होता है दे आर मोर देन 45 ईयर, 40 ईयर। उसके नीचे वाले कम आते हैं, मतलब बहुत कम, जो अभी समझदार बन रहे हैं। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा समझदार हैं वो 40 साल के बाद ही आते हैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हाथ पैर मारते हैं इधर उधर, कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इससे बचना है मेरा दोस्त। तो जब आप 25 साल के हो जाते हैं तभी से चालू कर दे अपना करियर के बारे में सोचने का। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे जो वैकेंसीज है अभी जो डिमांड में चल रहा है क्या क्या है। जो सबसे पहला जॉब दोस्तों है प्लम्बर। अगर आप प्लम्बिंग काम जानते हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो देश है आपको सैलरी ऑफर कर रही है 1650 यूरो पर मंथ, और ये जो सैलरी है दोस्तों ये नेट सैलरी है टैक्स कटने के बाद। इसके अलावा
आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस तमाम सुविधा कंपनी मुहैया कराती है। बशर्ते आपके पास ITI होना चाहिए या फिर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा। जो दूसरा जॉब है दोस्तों वो है इलेक्ट्रीशियन। अगर आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 1-1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये जो पोजीशन है इसका सैलरी है दोस्तों 1650 यूरो, 1650 यूरो, और ये भी आपका नेट सैलरी है, मतलब इन हैंड इतना आएगा। इसके अलावा आपका फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, इसमें भी सारी सुविधा वो कंपनी दे रही है। जो तीसरा जॉब है वो है HVAC टेक्नीशियन। HVAC टेक्नीशियन भी एक बेहतरीन जॉब्स हैं जिसके पास HVAC का एक्सपीरियंस है। इसमें भी अगर आपके पास ITI या डिप्लोमा है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एज जो मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इस जॉब का भी सैलरी जो है 1650 यूरो है, वो भी नेट सैलरी। इसके अलावा एक और जो मैं बताने जा रहा हूं जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप सिर्फ 8वीं पास हैं और आप सोचते हैं कि आपको नीदरलैंड जैसे कंट्री में जाना है और काम करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो है फ्लावर फार्म वर्कर। फ्लावर फार्म वर्कर में कोई भी जॉब सीकर अप्लाई कर सकता है। इसमें ना तो आपको एजुकेशन चाहिए ज़्यादा, ना ही स्किल्स चाहिए, ना ही कोई एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते एज। मैं हर बार इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं दोस्तों, एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा क्राइटेरिया है यूरोपियन यूनियन में जॉब लेने के लिए। मेरा गुजारिश है हर वो व्यूअर से, अगर आप जिसे जानते हैं जिनका उम्र 25-30 साल है और वो अगर सोचते हैं कि हमें अपने करियर में कुछ करना है तो दोस्तों अभी से शुरुआत करें। 40 साल होने के बाद सोचेंगे मेरा दोस्त, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। अभी तो फिलहाल 45 साल तक ले रहा है, पहले 50 तक लेते थे, फिर 45 कर दिया गया, फिर 40 भी कर दिया गया। अभी कुछ कंपनी 40 साल तक ही ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई 30 साल तक लेने लग जाएं आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और आगे अपना जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी समझाएं। ज़्यादा उम्र होने के बाद विदेश में जॉब नहीं मिलता है, लेकिन एक बार चले गए तो आप कितना साल तक भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इस सारे जॉब में जॉब अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है वो है यूरोपास CV एंड कवर लेटर। यूरोपास CV कवर लेटर बनने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल के ऊपर होना चाहिए। 2 साल के नीचे है तो थोड़ा वेट कर लो, पहले अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल करा लो। अब पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे होता है, अगर आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी 1 ही साल बचा है तभी जाकर रिन्यूअल होता है, तो थोड़ा दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप रिन्यूअल करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो भैया बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी मैंने डिप्लोमा या फिर टेक्निकल जो भी कोर्सेज कहा, उस कोर्सेज का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, PC से अप्लाई कर लेना, जाने से पहले मेडिकल हो जाता है। तो ये टोटल डॉक्यूमेंटेशन था दोस्तों जाने के लिए। अब इसमें जो प्रोसेस है, कितना दिन का समय लगता है, एक डाउट हो रहा होगा ना आपको, कितना दिन का समय लगता है, क्वेश्चंस में आ रहा होगा दिमाग में। तो ये 3 से 4 महीना, समटाइम 5 महीने का समय लगता है पूरा प्रोसेस होने में। इतना दिन का अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वहां पहुंच करके अपना जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जॉब सीकर हैं और आपको भी यूरोपियन यूनियन में जाके सेटल होना है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हुआ होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर, और आप वहां से DM कर सकते हैं। मैं हर दिन सुबह जिस किसी का भी DM रहता है उसका रिप्लाई करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।